वंदे मातरम साथियों, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रगति। उत्तराखंड अपनी स्थापना की रजत जयंती समारोह मना रहा है। ऐसे में राज्य के इस सफर में अब हम कई पहलुओं पर मंथन कर रहे हैं। राज्य की सड़कों को लेकर जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि 98% सड़कें गड्ढा मुक्त है, राज्य गठन के समय से लेकर आज तक सड़कों का नेटवर्क तेजी से बढ़ा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि राज्य की सड़कें दुरुस्त नहीं है। केंद्र सरकार 4 लेन सड़कों की बात करती है, लेकिन शुरुआती बारिश में ही सड़कें खस्ता हाल हो जाती हैं। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि उन्होंने चमोली से लेकर देहरादून तक का सफर किया, जिसमें सड़कों में काफी गड्ढे नजर आए। ऐसे में राज्य में गांव की ओर जाने वाली सड़कों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, तो वहीं सड़कों से विकास आता है। ऐसे में देखा जाना जरूरी है कि राज्य की सड़कें चाक चौबंद है या उसमें कोई झोल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनके साथ मैं आपका परिचय करा देती हूं। सबसे पहले सत्यवीर सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, विजयपाल रावत, प्रवक्ता कांग्रेस, और जागेश्वर प्रसाद जोशी, वरिष्ठ पत्रकार। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार पैनल में, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा। है गड्ढा मुक्त सड़क का, और मैं मासी से भी क्या सहमत, जो खंड है पीडब्ल्यूडी की सड़क का, राष्ट्रीय राजमार्ग का, इसमें हूँ। और इसमें लगभग आधा किलोमीटर इस क्षेत्र में लगातार गड्ढे हैं और सड़क टूटी हुई है। मगर और यह हालत यही की नहीं है, यह हालत पूरी कर्णप्रयाग से लेकर के यहाँ तक इस सड़क की है। और दावे बड़े बड़े हैं, मगर देखना ये चाहिए कि कुछ धरातली स्थिति भी पता चले। तो अब चर्चा के दौर की शुरुआत करते हैं। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे में सबसे पहले बीजेपी के पास जाकर सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष पार्टी है। ऐसे में सत्यवीर जी, आपके पास आते हुए सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से थामी सरकार ने दावा किया कि 98% काम जो है सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वो पूरा हो चुका है, मात्र 2% शेष रह गया है। ऐसे में जो तस्वीर पूर्व सीएम के सामने आई है, जो वीडियो अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसकी अगर हम बात करें तो सड़कों का हाल 98% साफ सुथरा होता नजर नहीं आ रहा, खस्ता हाल नजर आ रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रगति जी, जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है राज्य गठन से लेके अब तक, तो बहुत विशेष हो जाता है जिन्होंने इस प्रदेश की नींव रखी थी, जो यहाँ के लोगों के लिए चिंतित थे। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड के भूभाग को देखा जाए तो 86.14% भूभाग हमारा पहाड़ का है और बाकी हमारा पठार का क्षेत्र आता है। तो ऐसे में बहुत ही संदर्भित हो जाता है कि जिन्होंने इस प्रदेश की नींव रखी थी, उनको नमन करना और उनका स्मरण करना आवश्यक हो जाता है। आदरणीय हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रदेश की नींव रखी थी, और जो उन्होंने सपने देखे थे, हमारी सरकार निरंतर उसको पूर्ण कर रही है और निरंतर कार्य प्रयासरत भी है। जहां तक आपने हरीश रावत की बात करी, मैं उस व्यक्ति को अब संदर्भित नहीं समझता हूं राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि जब से हरीश रावत इस उत्तराखंड में आए हैं तब से कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं प्रदेश को भी नुकसान हुआ है। इसीलिए हाशिए पर आज कांग्रेस है और हाशिए पे आज हरीश रावत है। उनका पूरा राजनीतिक कैरियर देखा जाए तो केवल और केवल अपने को चमकाने के लिए और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। उसके कई उदाहरण भी, अपनी बेटी को चाहे हरिद्वार ग्रामीण में विधायक के तौर पर प्रोजेक्ट करना, अपने बेटे को अभी 2024 के चुनाव में लोकसभा चुनाव के लिए प्रोजेक्ट करना। वो मात्र चिंतित है तो अपने पार्टी अपने परिवार के लोगों को सेटल करने के लिए एक प्लेसमेंट कंपनी बनाई है, हरीश रावत एंड प्राइवेट कंपनी करके इन्होंने प्लेसमेंट के लिए बनाई है कि अपने पुत्र, अपने पोती पोता कैसे सेटल राजनीति में किया जाए। और उत्तराखंड के जब आप सड़कों की बात करते हैं तो मैं बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी चिंतन के साथ आपको प्रगति बताना चाहता हूँ। जब ये उत्तराखंड, मैं यहाँ पैनल में बैठे जितने लोग हैं, अगर मेरी बात से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो जाके सरकार से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। जब इस उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, पूरे भूभाग में केवल उत्तराखंड का जो आप देखते हो, जो सामरिक दृष्टि से देखते हो और जो पठार क्षेत्र देखते हो, मात्र 2% हमारे पास रोड थी।
आज कहते हुए प्रसन्नता होती है कि 95% से अधिक भूभाग में हमने सड़कें पहुंचाई है। और यही नहीं, हमने चाइना बॉर्डर तक नीतीमाणा जो हमारा है वहां तक हमने रोड पहुंचाने का काम किया है। 1962 में जो नादुंग और जादुंग 2 गांव खाली हुए थे उनको दोबारा से वहां पे विस्थापित किया जा रहा है। हम वो तमाम कार्य करें। आज उत्तराखंड में चंद फ्लाइटें उड़ती थी प्रगति जी, इस बात को रिकॉर्ड करके रख लेना। हमारी जो अभी 2 बार की सरकार है, चाहे पहले मुख्यमंत्री हो चाहे हमारे अब के मुख्यमंत्री हो, हमारी ही सरकार है जिसने ये चिंता की कि कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई सफर को शुरुआत की जाए। आज आप देख सकते हो कि जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट हमारा बहुत छोटा सा एयरपोर्ट होता था उसका उच्चीकरण किया गया। आज वहां से राज्य के तमाम क्षेत्रों में आज फ्लाइटें जा रही है। यही नहीं, इसी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से चिलियानीसौड़, गोचर, अल्मोड़ा के लिए फ्लाइटें जा रही है। और पंतनगर से नैनीसैनी जो कि पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है, वहां तक हमने हवाई सेवा देने का काम किया है। यही नहीं, हमने ड्रोन के माध्यम से एम्स की सहायता से यहां से वहां तक दवाई पहुंचा, चिलियानीसौड़ में दवाई पहुंचाने का काम किया, वहां से सैंपल लाने का काम किया है। आज उत्तराखंड में अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी एक ऐसा क्षेत्र तो है जो किसी भी राज्य की प्रगति का आधार होता है। जब उत्तराखंड गठित हुआ था मात्र 38,000 करोड़ हमारा जो बजट होता था, आज हमारा बजट 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। आप देख सकते हो कि 26% की बढ़ोतरी हमारे प्रदेश ने किया है। और एक अभूतपूर्व चीज इस प्रदेश में देखने को मिली है, जब आज मुझे बड़ा हर्ष और प्रसन्नता होती है कि आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर आई है, उन्होंने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया। हमारे बिल्कुल सत्यवीर जी, इस समय पर जब महामहिम उत्तराखंड की देवभूमि पर आई हुई है, इस समय पर रोड का जो मुद्दा उठ रहा है उसे उल्लेख करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि 25 साल राज्य को हो गए हैं। ऐसे में 98% सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का सरकार की ओर से दावा किया गया, लेकिन अब जो वायरल हो रही है वीडियो हरीश रावत की, उसे भी नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के पास जाकर सवाल लेना चाहूंगी, विजयपाल जी आपके पास आते हुए सवाल लेना चाहूंगी। सरकार कह रही है कि 98% काम जो है, 98% काम जो है सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए पूरा हो चुका है। अब ऐसे में 2% की बात रह गई है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो अब वायरल हो रही है हरीश रावत की, उन्होंने कहा कि मैं सफर कर रहा था चमोली से, जिस तरीके की सड़कों की हालत सामने आ रही है, संदेह तो उठता है। अगर 25 वर्ष सिल्वर जुबली बनाने के बाद भी आज सड़कें गड्ढा मुक्त होने की कोशिश हो रही है, तो फिर हम उत्तराखंड के लक्ष्य को आज तक नहीं छू पाए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर 6 सरकारें बनी है, 6 बार सरकारें बनी है और 10 मुख्यमंत्री बनी है, जिसमें अंतरिम सरकार नितिन स्वामी की थी, कांग्रेस की 2 बार सरकार रही है और 4 बार कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही है। आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कौन से बड़े लक्ष्य इस राज्य को दिए जो उत्तराखंड की मांगों के अंदर पाए जाते थे? हम ये कहते हैं सिटकुल कांग्रेस ने दिया, बीजेपी ने तो इस राज्य को बनाया, नाम उत्तरांचल रख दिया। उस उत्तरांचल के नाम को भी जन भावना के अनुरूप उत्तराखंड हमने रखा। गैरसैंण में राजधानी बनाने की इतनी बातें लोग करते हैं, कांग्रेस में कम से कम हमने भवन स्ट्रक्चर तो बनाया। आज राष्ट्रपति मुर्मू अगर उत्तराखंड में आ रही है सिल्वर जुबली मनाने, तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड के 25 वर्ष बनने के बाद भी जो उसके वजूद का सबसे बड़ा चिन्ह है वो है राजधानी। राजधानी पे क्यों नहीं आज द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में घोषणा कर दी जाती है, गैरसैंण को राजधानी घोषित किया जाए? इसका मतलब आप गैरसैंण की बात तो करते हो लेकिन बार बार उत्तराखंड के साथ छलावा करते हो। तो जो बुनियादी स्ट्रक्चर कांग्रेस ने अपने 2 सरकारों में पूरा किया, बीजेपी उसको नहीं कर पाई। बीजेपी अगर आज हम उत्तर प्रदेश में भी होते तो रूटीन से जो सड़कें गड्ढा बननी थी, ये बननी थी, यही तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी बताए अपनी बड़ी उपलब्धि क्या किया? एम्स बीजेपी ने नहीं दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीजेपी ने नहीं दी, एनआईटी श्रीनगर में बीजेपी ने नहीं दिया, मेडिकल कॉलेज बीजेपी ने नहीं दिया। सड़कें बनाना, सड़कें तो भैया केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है, हर गांव को सड़क जाना। अब उनमें गड्ढे हैं, गड्ढे भर रहे हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है कि आज 25 साल बाद हम यहां बैठकर ये बातें कर रहे हैं। हमारी भाषा बोली को भाषा ने सूची में कितना स्थान मिला, हमारी खान पान को कितनी पूरे प्रदेश में पहनाव मिली। आज उत्तराखंड के अंदर छठ पर्व मनाया जाता है, अच्छी बात है। आप ये बताइए कि जो हमारी संग्राम है, हमारी इगास है, आज देश के किन हिस्सों में मनाई जाती है? तो मैं ये कहना चाहता हूं, सरकारों ने अपने स्तर पे काम किया, उसमें सबसे बेहतर काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, लेकिन फिर भी उत्तराखंड जिस जन भावनाओं के लिए बना था वो लक्ष्य हम आज तक पूरा नहीं कर पाए।
ठीक है विजयपाल जी। जागेश्वर जी, आपके पास आते हुए सर, 25 साल गठन को पूरे होने वाले हैं। रजत जयंती समारोह जो है सरकार की ओर से, सत्ताधारी पार्टी की ओर से मनाया जा रहा है, लेकिन आज आप और मैं इस मुद्दे पर, इस मूलभूत सुविधा जो सड़क, जो हर एक देश की कनेक्टिविटी के साथ साथ उसके विकास का रोड मैप तय करती है, उस संवेदनशील मुद्दे पर, उस एक ऐसी मुद्दे पर जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ही पिछले 25 सालों का अगर हम पूरा लेखा जोखा उठा के देखें तो उत्तराखंड में विकास हुआ है? क्योंकि सड़क जैसे मूलभूत मुद्दे पर आज जिक्र करना, चर्चा करना कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए भी गर्व का क्षण नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जारी है, क्या सही में विकास हुआ है राज्य में? देखिए, जहां तक बात आती है विकास की, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। वो तो राज बदलता है, विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। जहां तक उसकी बात है, सड़कों की बात, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिखाया है तो उन्होंने एआई से तो बनाया नहीं होगा उसे, वो समस्या अपनी जगह रही होगी। लेकिन मैं भी पिछले 4-5 दिन से पहाड़ के कोने कोनों में घूम रहा हूँ। करीब मुझे लगता है 300-400 किलोमीटर में घूमा हूँगा। तो ऐसा नहीं है, जो पैच वर्क हुए हैं सड़कों के, जो खड्डे हैं, वो लगभग लगता है कि 90% भरे जा चुके हैं। लेकिन जो नेशनल हाईवे है हमारा कोटद्वार से पौड़ी तक का, उसमें एक पैच आता है कोटद्वार और दुगड्डा के बीच में। मैं यहाँ पे बड़ी ईमानदारी से बात करने आया हूँ, ये पॉलिटिकल मेरे कोई वो नहीं है, ना मैं किसी पार्टी से कोई लिंक रहा कभी। उसमें आज हर साल लोग मर रहे हैं। वो एनएच है, प्रायोरिटी से उस जगह को क्यों नहीं उसका सड़क का सही तरीके से विकास किया गया? वो पहाड़ की लाइफलाइन थी, और पिछले 4 महीनों से छोटा व्यापारी अपने थोक विक्रेताओं के पास नहीं पहुंच पाया है। एक तो सच तो ये है, हाँ, सड़कों का बहुत अच्छा विकास हुआ है, रेल हमारे पहाड़ में जा रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की, मैं तारीफ भी करूंगा। और पिछले जब से वास्तव में वाजपेयी जी का जो दौर आया, उससे हमारे यहाँ पहाड़ों में सड़कों की हालत तो बहुत सुधरी। हमने तब भी यात्रा की है जब सड़कें साल भर खराब रहती थी। अब ठीक है, सड़कें बन रही हैं। एक हमारे यहाँ समस्या बहुत है कि अगर सड़कें कटनी शुरू हुई तो पर्यावरण को नुकसान हो जाता है यहाँ, और नहीं कट रही हैं तो काम नहीं हो रहा है। भाई, हमारा जो नेतृत्व है, जैसे रावत जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा विषय उठाया। अगर कहीं पर सड़क नहीं बनी तो उन्होंने सरकार को आईना दिखाया। इसी तरह से निचले स्तर का भी नेता दिखा सकता है सरकार को आईना। तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, और जो सड़कें हैं वो सड़कों की स्थिति साल भर, उनमें जो ग्रामीण क्षेत्र की है विशेषकर, वो हमारी लाइफलाइन है। अब तो पहाड़ में आदमी तो काफी हद तक निकल गया, जो बचे हुए हैं थोड़े बहुत लोग जो हैं, इन सड़कों से अपना आना जाना, लेन देन या अपना सुख दुख, अब कोई आदमी बीमार हो गया तो 4 महीने के लिए माफ तो नहीं कर सकते ना हम उनको जी। तो महत्वपूर्ण यह है कि राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ये उनको करना है। अभी राजधानी की भी बात हो रही थी। आप ये बताइए कि हिमाचल की राजधानी कौन सी है? वो आज तक क्यों नहीं गई अपनी जगह पर राजधानी? शिमला तो नहीं है हिमाचल की वैसे राजधानी, जो संकल्प है उनके। वैसे ही उत्तराखंड में गैरसैंण में भी ये जितने भी पार्टियां हैं केवल राजनीति के अलावा कुछ नहीं करती, सफेद झूठ बोलती हैं। सबसे पहले तो ये चीजें देखो, गैरसैंण जाने के लिए कनेक्टिविटी कहाँ है पूरे पहाड़ में? आप लगाइए, कोई पहाड़ वो गैरसैंण तक ही सीमित थोड़ी है। हम तो चाहते हैं पहाड़ में राजधानी बने, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बना? इतने सालों से सड़कें कहाँ बनी? कैसे जाएगा वहां आदमी कोई अपना सुख दुख लेकर के? और देहरादून तो वाकई एक बोझ हो चुका है इस समय। तो देहरादून का जो आज स्थिति देख रहा हूं मैं राजधानी बनने के बाद, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि गैरसैंण में राजधानी कैसे बनेगी? आप मुझे बताइए। सुनिए 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 सुनिए, राजधानी में, बोलिए, आप बोलिए। राजधानी में क्या काम है आम आदमी का? राजधानी का मतलब होता है 2 ऑफिस, एक सचिवालय, एक विधानसभा, और वहां पे बैठना है हमारे ब्यूरोक्रेटों को, हमारे नेताओं को। आम आदमी का राजधानी में क्या काम है? आज देहरादून के नाम पे विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से गायब है और ये कहता है कि मैं देहरादून हूं।
जब गैरसैंण राजधानी रहेगा या तो गैरसैंण में बैठ के काम करेगा जनता के, या तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमेगा। गैरसैंण जैसे उत्तराखंड राज्य एक अवधारणा थी, गैरसैंण उसकी राजधानी की अवधारणा थी, कोटा झंगोरा उसकी अवधारणा थी। गैरसैंण राजधानी कुमाऊं गढ़वाल के बीच का केंद्र है। जब तक वहां राजधानी नहीं बनेगी तब तक जो आप समस्या इस राज्य के अंदर देख रहे हो होती रहेगी। और इन सड़कों की बात, मुझे लगता है कि अगर 25 साल के निष्कर्ष पे हम बात करने बैठे हैं और सड़कों के गड्ढों की बात कर रहे हैं, तो ये बातें करना बेमानी है। सड़कों पे मोटा कमीशन नेताओं को मिलता है, इसलिए सड़कें बनती हैं। आपने शिक्षा का इंस्टीट्यूशन कौन सा खोला, आपने स्वास्थ्य का कौन सा इंस्टीट्यूशन खोला, आपने रोजगार का कौन सा इंस्टीट्यूशन खोला। उत्तराखंड 25 साल बनने के बाद भी शराब के राजस्व पे चल रहा है। यमुनोत्री धाम में शराब की दुकान खोल दी है लोगों ने, माताएं महिलाएं वहां आंदोलन कर रही है। ये उपलब्धि है। बताइए कौन सा नया रेवेन्यू जनरेट किया उत्तराखंड ने। रोजगार को लेकर सवाल था ना उत्तराखंड का। आज जो पेपर लीक हो रहा है, बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं, रोजगार को धंधा बना दिया बीजेपी सरकार ने, धंधा बना दिया है। मध्य प्रदेश का व्यापम आप उत्तराखंड में ले आए और तब आप यहाँ छाती पीट रहे हैं कि बीजेपी ने इतना अच्छा काम कर दिया, नाश मार दिया उत्तराखंड का। ऑल वेदर के नाम से पूरे पहाड़ को। ठीक है विजयपाल जी, आपका सवाल था, आप उनसे पूछ रहे थे। विजयपाल जी, इसमें मेरा भी एक काउंटर है, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ये शराब नीति तो सभी का वो है, ये तो खाली चल रहा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी चल रही है। गैरसैंण को लेकर ठीक है विजयपाल जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप गैरसैंण का बार बार मुद्दा उठा रहे, सुन लीजिए मेरी बात। आप बार बार गैरसैंण का मुद्दा उठा रहे हैं विजयपाल जी, आप सुन तो लीजिए मेरी बात। आप बार बार गैरसैंण का मुद्दा उठा रहे हैं। जिस तरीके से अभी जागेश्वर जी ने कहा कि वहां पर कनेक्टिविटी नहीं है। 25 साल का राज्य हो चुका है, कई दफा वहां पर चुनाव हुए, आपने खुद कहा 10 सुन लीजिए 10 सीएम हुए। सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, आप ही को जवाब देने का मौका दूंगी मैं। 10 सीएम हुए हैं, 2 बार कांग्रेस की सरकार आई है, कनेक्टिविटी के ऊपर काम क्यों नहीं किया गया विजयपाल जी? अगर आपको गैरसैंण का इतना ही ध्यान था तो कनेक्टिविटी का ध्यान क्यों नहीं किया गया? 10 साल तो आपकी भी सरकार थी। अरे कौन सी कनेक्टिविटी नहीं है मैडम, बताइए ना। घोड़े खच्चरों से जाते क्या गैरसैंण में? गैरसैंण में सड़कें नहीं है क्या? इनके पास उत्तर नहीं है। मैं कुछ जब आप बद्रीनाथ तक काट रहे हो, क्या गैरसैंण नहीं कर सकती है? आपकी प्राथमिकता के केंद्र में जब गैरसैंण नहीं होगा तो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की जरूरत है। आप जब विधानसभा का भवन बना है वो नहीं बना होता तो आज मेरे साथी कहते हैं कि वहां पे जी बिल्डिंग भी नहीं बन सकती। कहां पे बनेगी? वहां पे एयरपोर्ट बनने की संभावना है भराड़ीसैंण के आसपास। आपने रिसर्च की उसके बारे में? गैरसैंण उत्तराखंड की जनभावनाओं का बहुत बड़ा प्रतीक है। देहरादून का नाश मार दिया है राजधानी में बैठे हुए। देहरादून के अंदर जो आजादी ठीक है विजयपाल जी, आपका जो काउंटर था उसका जवाब मैं ले लेती हूं। उसका जवाब मैं जागेश्वर जी के पास जाकर लेना चाहूंगी। जागेश्वर जी, आप कह रहे गैरसैंण के लिए कनेक्टिविटी नहीं है, रोड स्थापित नहीं हुई है। 3 बार बीजेपी तो 2 बार कांग्रेस भी रही है। सवाल खड़ा किया तो कांग्रेस ने कहा कनेक्टिविटी है। सच्चाई है सर, सच्चाई खाली बोलना। हाँ जी, हाँ जी, मैं सच बोल रहा हूं। ये जनता का सच है, ये पार्टियों का सच नहीं हो सकता, पर ये पब्लिक का सच है। अरे जागेश्वर जी, घोड़े खच्चरों से जाते हैं गैरसैंण में। पहाड़ खत्म हो गया है राज्य बनने के बाद। आप जो उसमें बैठे हुए कोने खाने में जो लोग बैठे हुए, कौन सारा सेंट्रलाइज देहरादून कर दिया राजधानी बना के, तो खत्म होगा ही पहाड़। पौड़ी कमिश्नरी खत्म कर दी, नहीं है पहाड़ रहना। कहां रहेगा पहाड़? जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे आप चीजों को, डेवलपमेंट की जो परिभाषाएं हैं, जो मानक हैं, उनको पहाड़ के कोनों कोनों तक नहीं पहुंचाओगे तो कैसे रहेगा? ठीक है, डिसेंट्रलाइज नहीं तो हो जाता, ये प्रोसेस हो जाती ना सर, ये प्रोसेस हो तो जाती कम से कम। ये तो कहीं पर जब आप गैरसैंण की बात करोगे, आप सिर्फ पहले से सुन रहे हैं। देहरादून नहीं है उत्तराखंड, सिर्फ देहरादून नहीं है उत्तराखंड। ठीक है सत्यवीर जी, आपके पास आते हुए सर सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोगों की ओर से कहा गया कि 98% काम पूरा हो चुका है, वीडियो सामने आई। अब ऐसे में समय यह है कि अगर कांग्रेस की ओर से गुमराह किया जा रहा है तो आप लोग अपने तथ्य पेश करें, और अगर तथ्य पेश नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम ये मान के चले कि जनता के बीच में भ्रामक जो जानकारी है वो फैलाई गई? क्योंकि जिस तरीके से आपदा 2025 में उत्तराखंड में देखने को मिली, हम भी मानते हैं सड़कें बाधित हो जाती है, तो ऐसे में अगर 98% काम पूरा हो चुका है तो वो वाकई में तारीफ के योग्य काम है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो जल्दबाजी में ऐलान करने की क्या जरूरत थी? प्रगति जी, कांग्रेस का पूरा एक चार्ट प्लान बनता है कि सुबह नाश्ते पे किस प्रकार से भ्रामक न्यूज फैलानी है, फिर दिन के लंच पे किस प्रकार की भ्रामक न्यूज फैलानी है,
फिर शाम को किस प्रकार से चाय पे किस प्रकार से भ्रामक न्यूज फैलानी है, ये इनका नैतिक चरित्र है। इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जनता उत्तराखंड की बहुत जागरूक है, वो समय आने पर उसका जवाब अच्छे तरीके से देती है। और जहां तक मैं आपको प्रगति बताना चाहता हूं, बड़ा गंभीरता के साथ बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री अगर आप का विश्व रिकॉर्ड है। विजयपाल जी, उन्हें उनका बात करने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, एक एक करके बात दिखाते हैं, कभी भीख मांगते हैं, कभी संन्यास मांगते मैं हैं। आपको बहुत देर तक सुना, बड़े ध्यान विजयपाल जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी उन्हें बात करने दीजिए। बात करो ना, आप कांग्रेस ये करती है, कांग्रेस वो करती है। रावत जी, अगर आपको गंभीरता है तो सुन लीजिए मेरे को। 25 सालों में हमने मैंने क्या आपको सुना, किया, क्या पाया, आप इसमें बात सुना, कीजिए ना। आपने जो बोला मैंने सुना, अब उत्तर ले लीजिए आप, इतना बेचैन मत होइए। सड़कों पे बात कर रहे हैं। प्रगति जी मैं बताना चाहता हूँ, जी नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, अगर और आपकी ग्रामीण रोड है। विजयपाल जी उनकी बात सुन लीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, डिबेट का समय जाया होता है। प्लीज सर रिक्वेस्ट करूंगी एक एक करके बात रखिए। जिसने मुख्यमंत्री सड़क योजना, बोलिए मेरा गांव मेरी सड़क योजना और तमाम तरह की इस प्रकार की योजनाएं लाई है कि जिस प्रकार से इनका विकास हो सके, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना में कुछ ऐसी बाध्यताएं हैं जिससे कि सड़कें उन गांवों तक नहीं पहुंच पा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से, पीएमओ से, उनसे संपर्क करके, संवाद करके यहां तक कि ये बात करी कि क्या कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ थोड़ा शिथिलता लाइए, इस पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था लाइए कि आप हमको इसमें भी छूट मिल सके। ठीक है, ठीक है। ऐसे में जागेश्वर जी एक क्लोजिंग कमेंट आपके पास आकर लेना चाहूंगी। ठीक है सत्यवीर जी, समय कम है, जागेश्वर जी से एक क्लोजिंग कमेंट लेना है। जागेश्वर जी अगर बात करें 25 साल गठन को हो चुके हैं राज्य के, जश्न का दौर जारी, सुन लीजिए मेरी बात, समय कम है, प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी। ऐसे में अगर अगले 25 साल का रोड मैप लेकर चले तो जिस तरीके से पिछले 25 साल का दौर गुजरा है, तो क्या उत्तराखंड 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के तौर पर योगदान दे पाएगा? योजना जिसमें मुफ्त इलाज किया जा रहा है, ये बहुत थोड़े से समय में ना इस विषय में चिंतन हो भी नहीं सकता। देखो उत्तराखंड की जब हमने लड़ाई लड़ी थी, अपेक्षाएं बहुत थी, हम एक आदर्श राज्य, हिमालयन राज्य था हमारा, पर्यावरण से हमारे लिए पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण था, हमारे लिए गांव महत्वपूर्ण था, हमारे लिए जंगल बहुत महत्वपूर्ण था। आज हमारे हाथ बंधे हुए जंगल हमारे से बाहर चला गया, पानी हमारे से बाहर चला गया। हमें ऐसा उत्तराखंड, इसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। और मैं जहां तक बात आती हूँ, यहाँ पे केवल ये होता है जैसे चुनाव आते हैं गैरसैंण उछल जाता है, बाकी टाइम पे सब चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ इस बात को। इस समय कई चीजों के जो ठीक है, इलेक्शन टाइम पे गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों का चिंतन क्या है मैं तो समझ में नहीं आया। ये पहाड़ी राज की तरह पलाई नहीं है प्रदेश हमारा, जो पहाड़ था। ठीक है, तमाम मेहमानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ऐसे में उत्तराखंड के विकास के लिए जरूरी है कि बेहतर सड़कों का जाल बिछाया जाए, खासकर केवल शहरी क्षेत्र या फिर कस्बों तक ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का बेहतर रखरखाव होना चाहिए। ऐसे में विकास सड़कों के जरिए ही पनपता है, आता है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने तर्क सामने रखे। ये तो नहीं कहा जा सकता कि राज्य में सड़कों पर काम नहीं हुआ है। 4 धाम के लिए 4 लेन की सड़कें उत्तराखंड के आगमन को तेज कर रही है, लेकिन सड़कों का रखरखाव भी उतना ही जरूरी है। बरसात से सड़कें टूट जाती है, आवागमन पर असर पड़ता है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़कों की दरकरार होती है। कहीं सड़क टूटती है कि मरम्मत का काम भी और तेजी से होना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। कुछ लोग